अमेरिका, इजरायल और ईरान के दरमियान जारी जंग का दायरा अब बढ़ता जा रहा है और इस बीच आपको बताते चलें कि वार पलटवार का दौर भी चल रहा है। इस बीच ईरान ने बहुत बड़ा बयान दिया है। ईरान के पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि ईरान जंग के खात्मे का तयन करेगा। जी हां, ईरान ने यह साफ तौर पर कहा है। पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि शुरुआत दरअसल दुश्मन ने की है, शुरुआत इस जंग की दरअसल इजराइल और अमेरिका ने की है, लेकिन यह जंग खत्म कब होगी इसका तयन दरअसल ईरान करेगा। तो पासदाराने इनकलाब का कहना है कि जंग के खात्मे का तयन ईरान करेगा। IRGC के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी का कहना है कि ट्रंप अपने बयानात से ईरान पर नफसियाती दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान अमेरिका और इजराइल की जारहियत के खिलाफ बहादुरी साबित कदमी से खड़ा है। उन्होंने मजीद कहा कि हम पूरी कुव्वत से लड़ रहे हैं और ईरान जंग के खात्मे का तयन करेगा। जी हां, यह बहुत बड़ा बयान है और इस बीच आपको बताते चलें कि जो एक बड़ा बयान ईरान की तरफ से आया है वो ये भी है। पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि ईरान की तैयारी दरअसल बहुत मजबूत है। ईरान पहले से ही दरअसल इस जंग के लिए तैयार था। ईरान को दरअसल इजराइल और अमेरिका पर भरोसा नहीं था और यह हमेशा एक तरह से इजराइल और अमेरिका धोखा देते हैं और ऐसे में एक बार फिर से अचानक हमला इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया। इसी वजह से ईरान की जो पिछली जंग हुई थी इजराइल और ईरान की, उसके बाद ही ईरान ने सबक लिया था और पूरी तैयारी की थी और ईरान की तरफ से बड़ा बयान आया है कि अगर 10 साल भी यह जंग खिंचती है, यह अगर जंग तवील होती है तो 10 साल तक जंग के लिए लड़ने के लिए एक तरह से पासदाराने इनकलाब तैयार हैं। ईरान के अवाम पूरी तरह से तैयार हैं और यह जंग अगर लंबी भी खिंची तो ईरान इस जंग से मुंह मोड़कर भागने वाला नहीं है, पीठ दिखाकर भागने वाला नहीं है और वो इस जंग को लड़ेगा भी और इस जंग का खात्मा भी करेगा। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि दरअसल अपनी गलत सोच, गलत नीयत की वजह से अमेरिका और इजराइल ने यह जंग शुरू नहीं की है, बल्कि यह जंग ईरान पर थोपी गई है। पूरी दुनिया दरअसल देख रही है, क्योंकि जिस तरह के गलत इल्जामात ईरान पर हमेशा लगाए गए कि ईरान न्यूक्लियर पावर एक तरह से तैयार कर रहा है, ईरान एटमी हथियार तैयार कर रहा है, ईरान यूरेनियम की अफजूदगी एक तरह से कर रहा है, यूरेनियम को जमा कर रहा है, यह दरअसल सब गलत बयानी थी। और पासदाराने इनकलाब का कहना है कि अब अमेरिका और इजराइल का झूठ दुनिया के सामने निकलकर सामने आ चुका है। इसी वजह से अब ईरान दरअसल जिस तरह से ईरान की तरफ से बयान आया कि 10 साल भी जंग चलती है तो पीछे नहीं हटेगा, इसके पीछे दरअसल खित्ते की सियासत को भी अब समझना होगा। यह जंग अब सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग नहीं रह गई है, बल्कि कई ममालिक, इजराइल क्योंकि कभी भी जंग में तने तनहा नहीं रहा, हमेशा से उसको अमेरिका की पुष्टपनाही रही है, लेकिन इस बार ईरान भी इस जंग में तनहा नहीं है। ईरान के साथ भी चीन और इसके अलावा रूस और फिर शुमाली कोरिया एक तरह से खड़े हैं, यानी दुनिया की कुछ बड़ी ताकतें ईरान के साथ भी खड़ी हैं और इसी वजह से ईरान सीना ठोक कर कह रहा है कि वो इस जंग को कितनी भी तवील हो जाए, कितनी भी लंबी ये जंग हो जाए, वो इस जंग को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो इस जंग का खात्मा दरअसल ईरान को ही तय करना है। ईरान ही ये तयन करेगा कि यह जंग खत्म कब होगी, और वरना यह जंग लगातार इसी तरह से चलती रहेगी और दुश्मन इस बार देख लेगा कि ईरान की तैयारी कितनी ज्यादा है, क्योंकि ईरान पूरी मजबूती के साथ इस बार मैदान में उतरा है और इस बार ईरान दरअसल आर पार की लड़ाई के मोड में है। खासतौर से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत के बाद ईरान के अंदर जो नाराजगी और गुस्सा है, पासदाराने इनकलाब ने भी ये कहा है कि उन्होंने अपने पेशानियों पर एक तरह से कफन बांध लिए हैं और जब तक वो अपने लीडर यानी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत का बदला दुश्मन से नहीं लेंगे, तब तक वो अपने घरों को वापस नहीं लौटेंगे। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि दरअसल अपनी गलत सोच, गलत नीयत की वजह से अमेरिका और इजराइल ने यह जंग शुरू नहीं की है, बल्कि यह जंग ईरान पर थोपी गई है। पूरी दुनिया दरअसल देख रही है, क्योंकि जिस तरह के गलत इल्जामात ईरान पर हमेशा लगाए गए कि ईरान न्यूक्लियर पावर एक तरह से तैयार कर रहा है, ईरान एटमी हथियार तैयार कर रहा है, ईरान यूरेनियम की अफजूदगी एक तरह से कर रहा है, यूरेनियम को जमा कर रहा है, यह दरअसल सब गलत बयानी थी। और पासदाराने इनकलाब का कहना है कि अब अमेरिका और इजराइल का झूठ दुनिया के सामने निकलकर सामने आ चुका है। इसी वजह से अब ईरान दरअसल जिस तरह से ईरान की तरफ से बयान आया कि 10 साल भी जंग चलती है तो पीछे नहीं हटेगा,
इसके पीछे दरअसल खित्ते की सियासत को भी अब समझना होगा। यह जंग अब सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग नहीं रह गई है, बल्कि कई ममालिक, इजराइल क्योंकि कभी भी जंग में तने तनहा नहीं रहा, हमेशा से उसको अमेरिका की पुष्टपनाही रही है, लेकिन इस बार ईरान भी इस जंग में तनहा नहीं है। ईरान के साथ भी चीन और इसके अलावा रूस और फिर शुमाली कोरिया एक तरह से खड़े हैं, यानी दुनिया की कुछ बड़ी ताकतें ईरान के साथ भी खड़ी हैं। और इसी वजह से ईरान सीना ठोक कर कह रहा है कि वो इस जंग को कितनी भी तवील हो जाए, कितनी भी लंबी ये जंग हो जाए, वो इस जंग को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और वो इस जंग का खात्मा दरअसल ईरान को ही तय करना है। ईरान ही ये तयन करेगा कि ये जंग खत्म कब होगी, और वरना ये जंग लगातार इसी तरह से चलती रहेगी और दुश्मन इस बार देख लेगा कि ईरान की तैयारी कितनी ज्यादा है, क्योंकि ईरान पूरी मजबूती के साथ इस बार मैदान में उतरा है। और इस बार ईरान दरअसल आर पार की लड़ाई के मोड में है। खासतौर से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद ईरान के अंदर जो नाराजगी और गुस्सा है, पासदारान इनकलाब ने भी ये कहा है कि उन्होंने अपने पेशानियों पर एक तरह से कफन बांध लिए हैं, और जब तक वो अपने लीडर यानी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत का बदला दुश्मन से नहीं लेंगे, तब तक वो अपने घरों को वापस नहीं लौटेंगे।